दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। भीकू और नदी का भूत। गांव के किनारे बहती नदी हमेशा सुबह सुंदर और शांत लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी खामोशी और धुंध में अजीब सी भयावहता छिपी रहती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि नदी के पार एक औरत की आत्मा भटकती है। जिसने उसे देखा, उसकी किस्मत बदल जाती है। गांव में इस अफवाह ने कई पीढ़ियों को डराया और बच्चे नदी के पास जाने से डरते थे। भीकू नाम का धोबी दिन भर कपड़े धोता और शाम को उन्हें सुखाने नदी किनारे जाता। वो मेहनती और ईमानदार था। भूत प्रेत की बातें उसके लिए मात्र कहानियां थीं। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता था, भूत नहीं होते, ये सब डर की बातें हैं। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान का असली साथी है। लेकिन उस अमावस्या की रात कुछ अलग था। आसमान पूरी तरह काला था। हवा शांत और डरावनी थी। भीकू अपने गधे पर कपड़ों का ढेर लेकर नदी किनारे पहुंचा। पानी पर हल्की सी धुंध थी। जैसे ही वो कपड़े फैलाने ही वाला था, पानी की सतह पर हल्की सी सफ़ेद परछाई उभर आई। भीकू का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर डरने की बजाय उसने हिम्मत दिखाते हुए पास जाकर देखा। परछाई स्थिर थी। आंखों में उदासी और विरह झलक रहे थे। कोई क्रोध नहीं, केवल लंबा दुख। धीमी फुसफुसाती आवाज आई, मुझे भोग चाहिए, सच्चे मन से। भीकू समझ गया कि यह साधारण घटना नहीं है। उसने अगले दिन पंडित से भोग की सामग्री और मंत्र के बारे में जानकारी ली। गुड़, चावल, फूल, कपूर और पवित्र पानी। पंडित ने समझाया, जो भी भोग देगा वो अकेले सच्चे मन से देगा, किसी दिखावे या लालच के लिए नहीं। भीकू ने मन बना लिया कि हर अमावस्या अकेले भोग चढ़ाएगा। भीकू ने अपनी पहली रात अकेले भोग चढ़ाई। उसने छोटी थाली में भोग रखा, मंत्र फुसफुसाए और आंखें बंद कर ध्यान किया। नदी की सतह पर हल्की सी चमक उठी, मानो परछाई ने आशीर्वाद दिया हो। भीकू ने पहले सिक्का पाया। छोटा सोने का सिक्का देखकर भीकू ने खुश होने की बजाय उसे गांव के एक जरूरतमंद बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान देखकर भीकू को संतोष हुआ। वो समझ गया कि भोग का फल केवल देना है, लेना नहीं। भीकू ने हर अमावस्या की रात ये परंपरा जारी रखी। वो अकेले नदी किनारे जाता, भोग रखता और मंत्र पढ़ता। गांव वाले डर के कारण दूर रहते थे। भोग के बाद नदी किनारे हल्की रोशनी दिखती, जैसे परछाई ने आशीर्वाद दिया हो। हर बार सिक्का मिलता। भीकू सिक्कों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि गांव के जरूरतमंदों में बांट देता। किसी की दवा, किसी बच्चे की किताब, किसी बुजुर्ग की मदद। धीरे धीरे गांव वाले भीकू की रातों की परंपरा को देखकर उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भीकू की रातें अकेली, शांत और सच्चे मन वाली परंपरा बन गई। हर अमावस्या नदी किनारे भोग, मंत्र, सिक्का और उसकी सच्चाई गांव वालों के लिए रहस्य बन गई। रात की एक सन्नाटा भरी रात, जब भीकू भोग चढ़ा रहा था, परछाई ने फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सच्चे मन से आते हो, पर याद रखो, भोग केवल भौतिक फल नहीं देता, यह सीख, संतुलन और जिम्मेदारी भी देता है। भीकू ने सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया, मेरा मकसद केवल भोग करना और मदद करना है। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, पर उसकी उपस्थिति का एहसास अभी भी पानी की सतह पर था। धीरे धीरे गांव वाले भीकू के प्रति आदर महसूस करने लगे। कुछ ने सोचा कि ये भूत वास्तविक है, कुछ ने कहा कि ये केवल भीकू की निष्ठा का परिणाम है। भीकू ने कभी सिक्कों का लालच नहीं किया। उसकी रातें, भोग और सच्चा मन उसकी पहचान बन गए। भीकू अब जान गया कि उसका काम केवल भोग देना नहीं, बल्कि गांव की अच्छाई या संतुलन को बनाए रखना भी है। वो दिन भर मेहनत करता और रात को नदी किनारे जाकर भोग चढ़ाता। उसकी जीवन शैली में एक रूटीन और अनुशासन बन गया था। गांव में बच्चे उससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भीकू के प्रति सम्मान और प्रशंसा का भाव जाग गया था। गांव में रामदयाल नाम का आदमी रहता था। वह लालची और चालाक था। उसने देखा कि भीकू हर रात सिक्का पाता है। उसकी आंखों में लालच की आग जल उठी। पहली रात उसने चुपचाप भीकू के सिक्कों में से एक सिक्का चोरी कर लिया। भीकू को पता नहीं चला, लेकिन लालच के कारण रामदयाल रुका नहीं। दूसरी रात उसने नदी किनारे सिक्का उठाने का फैसला किया। जब वो नदी के पास आया और सिक्का उठाने ही वाला था, तो आकृति अचानक प्रकट हो गए। उसकी पारदर्शी साड़ी चांदनी में चमक रही थी। भूत ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी थी। रामदयाल डर गया। भूत ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे नदी में गायब कर दिया। उसकी चीखें गांव में गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाया। अगले दिन गांव वाले और भिक्कू ने रामदयाल को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया।
भिक्खू ने भूत से पूछा कि रामदयाल कहाँ गया। भूत ने धीरे कहा, उसका लालच उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए ले गया, उसकी सजा पूरी हुई। भिक्खू ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने समझा कि लालच और ईर्ष्या हमेशा नुकसान लाते हैं। उसने निर्णय लिया कि अब वो गांव छोड़ देगा। भूत की भक्ति और सिक्कों की रातें उसकी यादों में हमेशा रहेंगी, लेकिन उसने सच्चाई और ईमानदारी की राह को अपनाया। भिक्खू ने अपने घर के पास नदी किनारे आखिरी बार भूत को भोग चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। फिर वो अपने बैग में थोड़े कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर गांव छोड़ गया। गांव वाले उसे जाते देख सकते थे, लेकिन कोई उसके पीछे नहीं आया। भिक्खू ने जान लिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इंसान को सही राह दिखाती हैं और लालच कभी फल नहीं देता। इस तरह भिक्खू की ईमानदारी और भक्ति ने उसे सीख दी कि डर और सस्पेंस के बीच भी सच्चाई और भक्ति का रास्ता हमेशा सुरक्षित रहता है।